Welcome back to Common Academy. Today we discuss about the your first PDF question. Means here we give all the PDF question for the microcontroller and embedded system. पॉलिटेक्निक के एग्जाम जैसे ही आया हुआ है आपको ये यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं वो PDF के आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके आंसर भी आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन टिपिकली इन्वॉल्व प्रोसेसिंग। एम्बेडेड सिस्टम जो है बेटा वो एप्लीकेशन टिपिकली इन्वॉल्व प्रोसेसिंग। किस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट आपका आंसर है यहाँ पर, फर्स्ट आंसर है ब्लॉक लेवल। जो इंफॉर्मेशन जो होती है एम्बेडेड सिस्टम की वो किस लेवल पर स्टार्ट होती है? ब्लॉक लेवल, लॉजिकल वॉल्यूम, डिस्टेंस एंड सिग्नल। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि एम्बेडेड सिस्टम जो है, एम्बेडेड सिस्टम किस वर्क के लिए, किसके लिए वर्क करता है? एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम आपका वर्क करता है जो वो करता है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम जो है आपका वो किसके लिए यूज होता है? सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो आप कैसे क्या बोलोगे आंसर इसका फर्स्ट का? एम्बेडेड सिस्टम जो एप्लीकेशन है टिपिकली जो इन्वॉल्व होता है वो किस इंफॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है? तो वो इंफॉर्मेशन आपका क्या होता है? सिग्नलिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडलाइन ड्राइवन कंस्ट्रक्शन सो कॉल्ड। डेडलाइन ड्राइवन कंस्ट्रक्शन सो कॉल्ड, व्हाट इज द डेडलाइन? डेडलाइन ड्राइवन जो कंसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आप बताइए कि यहां पर ऑप्शन है, फर्स्ट है रियलिटी टाइम कंसंट्रेट, रियल टाइम कंसंट्रेट, रियल डेटा कंसंट्रेट, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहां पर आप जब पढ़े हो माइक्रो कंट्रोलर अपना तो वहां पर आप देखे होगे कि जो हम लोग एक पढ़े हैं ना रियल टाइम कंसंट्रेट। ठीक है, तो वहां पर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें आपका क्या हो जाता है? डेडलाइन ड्राइवन जो कंसंट्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल टाइम कंसंट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थर्ड क्वेश्चन। योर थर्ड क्वेश्चन इज the processor must accept and process the form before the next frame arrive typically called. Okay, the processor must accept and process frame before the next frame arrive typically called. क्या बोलते हैं उसको? जब प्रोसेसर जो आपका एक्सेप्ट करता है बिफोर फ्रेमिंग और नेक्स्ट फ्रेमिंग से पहले ही जो टिपिकली आपका क्या करता है? अराइव करता है, वहां पर उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो क्या है? हार्ड रियल सिस्टम है आपका। सेकंड ऑप्शन है रियल टाइम कंसंट्रेट है। ठीक है, थर्ड है रियल डेटा कंसंट्रेट है, डी ऑप्शन आपका सॉफ्ट रियल टाइम कंसंट्रेट है। ठीक है, तो यहां पर जब द प्रोसेसर मस्ट एक्सेप्ट एंड द प्रोसेस फ्रेम, ठीक है, किसी भी प्रोसेस किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जो आपकी डेटा होती है ना वो रियल टाइम होती है। ठीक है, क्या होती है? वो रियल, क्योंकि इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका सिस्टम है क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम, क्योंकि इसमें कोई भी जो भी प्रोसेसर है प्रोसेसर में कोई भी डिले आपका नहीं होता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। द एवरेज टाइम फॉर पर्टिकुलर टास्क, द एवरेज टाइम पर्टिकुलर टास्क कंसंट्रेट एज वेल एज इन द नंबर ऑफ इंस्टेंट व्हेन द सम मैक्सिमम टाइम एक्सीड टू स्टेटेड अप्रोच टू नोन एज। ओके, द एवरेज टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, द एवरेज टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टास्क टू कंसंट्रेट एज वेल एज is the number instant when some maximum time exceed। जब भी किसी प्रोसेसर में मैक्सिमम टाइम एक्सीड हो जाता है बेटा तो उस अप्रोच को क्या बोलते हैं? उस अप्रोच की बात करते हैं तो उस अप्रोच को क्या बोलते हैं? हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं, रियल डेटा कंसंट्रेट बोलते हैं, रियल टाइम कंसंट्रेट बोलते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आपको अभी ये बताना होगा कि यहां पर द एवरेज टाइम क्या होता है आपका? जो एवरेज टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को अगर एग्जीक्यूट कराना है आपको, ठीक है, तो वहां पर जो कंसेंट एज वेल एज जो यूज होता है, जो कंसेंटेंट आपका यूज होता है, ठीक है, जो अप्रोच करने के लिए जिस मैक्सिमम टाइम को एक्सीड अगर कर जाता है तो उस अप्रोच को क्या बोलते हैं? तो वो अप्रोच आपका क्या है? देखिएगा, वो अप्रोच आंसर आपका है सॉफ्ट रियल। आंसर क्या हो जाएगा आपका?
सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। क्लियर? वो जो आंसर होगा आपका सॉफ्ट रियल टाइम, क्योंकि जैसे ही जो प्रोसेसर आपका है एवरेज टाइम को क्या करता है, एक्सेस करता है, तो एवरेज टाइम एक्सेस करने के बाद जो टाइम डिले होता है, उस टाइम को, उस सिस्टम को, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचेस कैन बी कन्वर्टेड into the software managed on cheap memory via, ठीक है? इससे पहले जो क्वेश्चन आप देखे हो वो क्वेश्चन कहां पर है, यहां पर, ठीक है? तो उसका ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार फिर से, कैश मेमोरी कन्वर्टेड इनटू सॉफ्टवेयर। जब हम कैश मेमोरी को क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो चीप मेमोरी होती है वो किसके द्वारा कन्वर्ट होती है, ठीक है? कन्वर्ट किसके द्वारा होती है? तो यहां पर ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन है। या देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लॉक लेबल, सीक टाइम, लाइन कुकिंग, लाइन ब्लॉकिंग, ठीक है? ब्लॉक लेबल, सीक टाइम, लाइन कुकिंग, लाइन ब्लॉकिंग, आपका जो मेमोरी होती है, ठीक है, जो कैसे मेमोरी होती है वो कन्वर्ट होती है किसे, लाइन नॉकिंग से, ठीक है? किससे होती है, लाइन नॉकिंग से ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉफ्टवेयर में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेस टू ऑब्जेक्ट, इसको इरेज करते हैं, ठीक? एक्सेस टू ऑब्जेक्ट बीइंग अ लार्जर देन अ बाइट मस्ट बी। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में। एक्सेस टू ऑब्जेक्ट बीइंग अ लार्जर देन अ बाइट, ठीक है? क्या होता है, स्मॉलर, अलाइंग, अ टॉप, अ एट बॉटम, ठीक है? यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो एक्सेस साइज जो होता है ऑब्जेक्ट बाइट होता है, ये मस्ट बी क्या होगा, स्मॉलर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा मस्ट बी स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है? करेक्ट है, समझ में आया यहां पर, ठीक है? चलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी क्या करेंगे, हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए टाइम कम है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि पीडीएफ से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है the way in which the address gets specified must instruction called, ठीक है? किस, जैसे आप पढ़े होंगे पहले से ही हम लोग आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि जो वे है, ऐसा कौन सा वे है, विच एड्रेस गेट्स स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन के द्वारा अगर कोई एड्रेस अगर क्या करता है, जैसे हम मूव करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, हम रिकॉल करते हैं या कॉल करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये किस इंस्ट्रक्शन से, मतलब ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन से क्या करता है, किसी एड्रेस को फैच कर लेता है, किसी एड्रेस को क्या कर देता है, वो सर्च कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर, डेटा मोड, मेमोरी मोड, ठीक है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम उसको बोलते क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर होगा, आप उसे क्या बोलते हो, पहले से ही हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एड्रेसिंग मोड जो होता है, जो हम एड्रेस देते हैं 00H या 004H, इस टाइप का ये एड्रेसिंग मोड हो जाता है। रजिस्टर आपको भी पता है कि यह एक मेमोरी लोकेशन है, यहां पर जाकर डेटा क्या होता है, स्टोर होता है कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद। तो किसी भी एड्रेस को अगर स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर स्पेसिफाइड होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग डेटा मोड। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा मोड। क्लियर? ठीक है? मेमोरी मोड आपको पता ही है कि रैम है, रोम है, मेमोरी मोड से अगर हम करेंगे तो कहां पर जाकर स्टोर होगा, लेकिन किसी एड्रेस को अगर फैच करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है किसी कोई भी प्रोग्राम को, अगर कोई किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर हम करते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं क्या, डेटा मोड। ठीक है? चलिए नेक्स्ट,
टोटल जो यहां पर हम लोग करेंगे 35 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हो सके। अभी ये आपको मतलब अभी 35 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, द एन एक्सेस टूवर्ड ऑब्जेक्ट इन साइज सिंगल बाइट्स टू बाइट एड्रेस ए। यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए जो अलाइन होता है, जो ए आपका क्या होता है, जो एड्रेस एक्युमुलेशन से क्या करता है, स्टोर करता है। तो जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है सिंगल बाइट, उसे हम लोग अलाइन कैसे, ये सिंगल बाइट अलाइन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका है ए मोड एस प्लस 0। कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, ए मोड एस इक्वल टू 1, ए मोड एस इक्वल टू 0, ए मोड एस माइनस 0, ठीक है। देखिए सारे इंस्ट्रक्शन अलग है, एस प्लस 0, एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0, एस माइनस 1। अब जल्दी से बताइए कि यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप कहते हो अगर टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट साइज सिंगल बाइट का मतलब ये हो गया कि जो बाइट एड्रेस ए इज अलाइन्ड, किसके साथ अलाइन्ड होगा, तो वहां पर हो जाएगा आपका ए मोड एस प्लस 0, मतलब ये कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, ठीक है, पहले तो इसे इरेज किया जाए, क्लियर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लिटिल इंडियन बाइट ऑर्डर पुट्स बाइट हैविंग एड्रेस। यहां पर आपका फिलिंग ब्लैंक्स है, कौन सा एड्रेस होगा, ठीक है। एड्रेस को अगर ये फिल करता है तो यहां पर एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क द, वो क्या होगा, वो कौन सी पोजीशन होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पे दिया हुआ है लीस्ट सिग्निफिकेंस जो पोजीशन है, मिडल सिग्निफिकेंट पोजीशन है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। जल्दी से बताइए कि क्या होगा। तो आप देखते हो कि जो लिटिल इंडियन, ठीक है, बाइट ऑर्डर पुट्स द बाइट हैविंग एड्रेस, तो जो एड्रेस यहां पर होगा बेटा वो दोनों चीज होता है। एक तो होता है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन होता है और मिडिल सिग्निफिकेंट पोजीशन। ये दोनों को ये क्या करता है आपको, मतलब ये शो करता है कि ये जो एड्रेस है ये दोनों को शो करेगा, आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन को भी करेगा और मिडिल सिग्निफिकेंट पोजीशन को भी करेगा, ठीक है। चलते हैं, अब समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा, वो क्या है कि इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस बस इज बिट वाइड। फर्स्ट ऑप्शन इज 10 बिट, सेकेंड वाज 20 बिट। अगर आपको ऑप्शन क्लियर नहीं है तो यहां से देख लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका सी 16 बिट और डी ऑप्शन है आपका 12 बिट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस बस इज, द एड्रेस बस, जो एड्रेस बस होता है वो क्या होता है आपका 20 बिट का होता है। सो आंसर बी इज करेक्ट, ओके। जो एड्रेस बस होगा वहां पर आपको फिर से एक बार बता देते, जो एड्रेस बस होगा वो आपका क्या होगा 20 बिट का होगा, ठीक है। तो आप इसे 20 बिट का होता है, ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि जो एड्रेस 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है हम उसे करते हैं 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट, ठीक है, या 128 बिट का। लेकिन जो एक्चुअल हमारा जो इसका एड्रेस का बस होता है, जो एड्रेस बस होती है वो एड्रेस बस होती है 20 बिट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर द टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA क्लासिफिकेशन। आर द टू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जो दो इंस्ट्रक्शन सेट का आर्किटेक्चर है जो कितने पार्ट में वो डिवाइड हुआ है ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है SIDC एंड BIDC, सेकेंड है CISC और RISC, ठीक है, और थर्ड है आपका CISC एंड VISC। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट ISA है, जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो आपका डिवाइडेड होता है यहां पर CISC और RISC में, ठीक है, CISC और RISC में। ये दो पार्ट में आपका क्या होता है डिवाइड होता है। सेकंड ऑप्शन गुड, सेकंड इज करेक्ट है CISC एंड RISC, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द
ठीक है। व्हाट इज द इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो प्रोसेसर? जो माइक्रो प्रोसेसर 8051 माइक्रो प्रोसेसर है, इसका जो रैम है वो क्या कितने का होता है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है 32 बाइट्स, सेकंड है आपका 64 बाइट्स, ठीक है, और नेक्स्ट आपका दूसरे पेज पर है, ठीक है। तो जो दूसरे पेज पर है आपका आंसर यहां पर सी ऑप्शन, यानी आपका पहले दो ऑप्शन कौन कौन से थे? 32, ठीक है, जो आपके थे 32 और 64, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा कि जो इंटरनल जो रैम होता है वो आपका कितने बाइट्स के होते हैं? तो आपको मैंने बताया था 64 बाइट, लेकिन जो इसका टोटल मैक्सिमम कितना होता है? 128 बाइट्स, 64 नहीं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 128 बाइट। सो योर आंसर इज करेक्ट, सी ऑप्शन, ठीक है। चले नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका हाउ मेनी टाइमर। देखिए बहुत सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी टाइमर और काउंटर, टाइमर्स एंड काउंटर्स, हाउ मेनी टाइमर्स एंड काउंटर्स, ठीक है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। जो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितने आपके टाइमर होते हैं और कितने काउंटर होते हैं? तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2, 5 या 8, 1, 2, 5 और 8। तो आपको पहले ही बताया था जो टाइमर और काउंटर होते हैं, जो टाइमर और काउंटर होते हैं कितने होते हैं आपके? 2 टाइमर और काउंटर होते हैं, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन है तो थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे तब जाकर कंप्लीट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 16 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 16 रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो आपकी रजिस्टर, कौन से ऐसा रजिस्टर होता है जो मेमोरी को होल्ड करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए? तो यहां पर ऑप्शन आपका है प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। तो यहां पर जो आपका होता है रजिस्टर जो होता है दैट इज यूज्ड टू होल्ड अ मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए होता है वो आपका कौन सा होता है? प्रोग्राम काउंटर। क्या होता है आपका? प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 8051 माइक्रो प्रोसेसर हैज इनपुट आउटपुट पोर्ट। कितने पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं? जो 8051 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितने आपके पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं? तो ऑप्शन आपका करेक्ट है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 2, 3, 4 और 5। तो आपको पता है ना कि कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, सी, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर? कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम काउंटर को अफेक्ट करता है? ठीक है, कॉल एंड रिटर्न, फर्स्ट ऑप्शन कॉल एंड रिटर्न, सेकंड कॉल एंड जंप, पुश एंड पॉप। ठीक है, ये तो आपके 3 ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन आपका यहां पर है रिटर्न एंड जंप। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका रिटर्न एंड जंप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर या फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर? ठीक है, जो प्रोग्राम काउंटर को अफेक्ट करेंगे वो कौन करते हैं इंस्ट्रक्शन? तो पहले ही आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम काउंटर को अफेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं कॉल एंड जंप। यहां पर कॉल एंड जंप में क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को अगर हम कॉल इंस्ट्रक्शन देते हैं
और कॉल एंड जंप, तो वो क्या करता है कि जो प्रोग्राम आपका रनिंग कंडीशन, जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जो मेन प्रोग्राम है उसे छोड़कर वो दूसरे प्रोग्राम में क्या होता है, जंप हो जाता है और फिर रिटर्न बैक ये आता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन होता है वो प्रोग्राम काउंटर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which register is used to store the output generated by ALU? Which register is used to store the output generated by ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? कौन सा ऐसा रजिस्टर जो होता है जो क्या करता है, आउटपुट जनरेटेड, जो ALU द्वारा जो होता है जनरेटेड आउटपुट होता है उसे स्टोर करने के लिए काम करता है। तो आपको पहले ही मैंने बताया था, बहुत सारे फंक्शन बताया था। कोई भी अगर हम फंक्शन देते हैं, अगर हम उसे कोई भी एड्रेस देते हैं, तो कोई भी जैसे मान लो 400H एड्रेस है तो ऐसे करके देते थे, तो ये कहां पर जाकर स्टोर होता था, एक्युमुलेशन में। कहां पर होता था, एक्युमुलेटर में। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। क्योंकि बार बार हम आपको ये भी बोलते थे, कोई भी मूव है, मूव 400H अगर एड्रेस दे दिया तो ये कहां पर जाकर ये डेटा स्टोर होता था, एक्युमुलेटर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, कौन सा सिग्नल है जो फ्लो ऑफ डाटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है? तो DTR करता है या RTS? DTR या RTS की अगर बात करेंगे तो यहां पर ये दोनों ही DTR और RTS दोनों ही क्या करते हैं, सिग्नल कंट्रोल करते हैं। जो डेटा आपका फ्लो होता है उसे ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो योर आंसर इज करेक्ट, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is the function of T-mode register? T-mode register का मतलब जो फंक्शन होता है ना वो क्या है? ठीक है, T-mode register का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन यहां पर है, इट इज यूज्ड टू इंटरप्ट द टाइमर। ये टाइमर को इंटरप्ट करने के लिए। इट इज यूज्ड टू लोड द काउंट ऑफ द टाइमर। ठीक है, जो टाइमर है उसे काउंट करने के लिए। इट इज यूज्ड टू सेट डिफरेंट टाइमर्स और काउंटर देयर एप्रोप्रिएट मोड्स। ठीक है, एप्रोप्रिएट मोड में ये क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। या फिर इट इज द, यहां देखिए, इट इज द डेस्टिनेशन और फाइनल रजिस्टर वेयर द रिजल्ट इज ऑब्टेन आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ टाइमर। आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ टाइमर, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, फिर से बताइए। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ T-mode रजिस्टर? T-mode रजिस्टर जो है उसका जो फंक्शन है ये किसके लिए यूज होता है? तो आपको पता पहले से बेटा कि ये जो टाइमर यूज होता है, अगर ये टाइमर की हम बात करें तो ये टाइमर किस लिए यूज होता है? जहां पे हम लोग T-mode रजिस्टर की बात करते थे तो ये जो टाइमर यूज होता है, इट इज यूज टू सेट डिफरेंट टाइमर और काउंटर देयर एप्रोप्रिएट मोड्स। अगर हम क्या करते हैं, T-mode जो होता है ना एक तरीके से SFR में होता है। ठीक है, SFR में जो होता है आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में, वहां पर ये आपका T-mode रजिस्टर होता है। तो इसके लिए किसको करते हैं, सेट डिफरेंट टाइमर और काउंटर देयर एप्रोप्रिएट मोड। ठीक है, सो आंसर इज सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एस्कॉन रजिस्टर। अब आपको बताना है एस्कॉन रजिस्टर, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? तो ऑप्शन यहां पर है, कंट्रोल एस मोड रजिस्टर, कंट्रोल एस बफ और एस मोड रजिस्टर, प्रोग्राम द स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट एंड डेटा बीट्स फ्रेमिंग, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो आपका यहां पर क्या होगा, फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एस्कॉन रजिस्टर का फंक्शन है? ठीक है, तो एस्कॉन रजिस्टर का फंक्शन क्या होता है? बीट को स्टार्ट करना, स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट एंड डेटा बीट को फ्रेमिंग करने का काम जो करता है वो कौन सा करता है? एस्कॉन रजिस्टर करता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, विजिबल है? Which of the following is the bit of IE register used to enable TXD and RXD interrupt? कौन सा ऐसा बिट रजिस्टर है, ठीक है, कौन सा ऐसा बिट ऑफ द रजिस्टर जो यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? TXD और RXD, ठीक है, TXD और RXD के लिए जो IE रजिस्टर है वो कौन सा ऐसा है जो बिट रजिस्टर के लिए यूज किया जाता है? तो यहां पर IED2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो IED4 रजिस्टर में ये जाकर क्या होता है? डेटा इंटरप्ट होता है। तो जहां पे भी इंटरप्ट डेटा होता है उसे स्टोर करने का ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following ठीक है, which of the following pin LCD is used to adjusting the counters? कौन सा जो पिन होता है, पिन नंबर 3 होता है LCD का, जो कंट्रास्ट के लिए, जो कंट्रास्ट होता है हमारा, उसको क्या करता है? कंट्रोल करने के लिए कौन सा पिन हमारा जो होता है, उसके लिए कौन सा पोर्ट हम लोग यूज करते हैं? पिन नंबर 3, जो पिन नंबर 1 होता है या 4 होता है या फिर 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है हाँ वो पिन से ही उठता है यहां पर, ठीक है। तो जो पिन नंबर 3 है वो आपका क्या करता है? कंट्रास्ट को क्या करता है? कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द DAC। ये जो एड्रेस दिया हुआ है DAC, ठीक है, DAC 0808, ठीक है। तो अब ये किसके लिए है, ये क्या है, इसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए देना है। इट हैज करेंट एज एन आउटपुट, पैरेलल डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा कन्वर्जन। ये करता क्या है, ठीक है, ये किसके लिए स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? तो बोथ A और B और D आपका है नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका, जो पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द, इसके अगर इसके लिए बात करें तो इसका काम क्या है? पैरेलल डिजिटल डेटा टू एनालॉग डेटा कन्वर्जन। मतलब ये क्या करता है? पैरेलल जो डिजिटल डेटा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले से जहां पे यूज करते हैं, तो जो डिजिटल डेटा है उसे एनालॉग में कन्वर्जन करने के लिए ये क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर यूजुअली स्टोर, ठीक है, यूजुअली स्टोर आउटपुट जनरेटेड बाय द ALU सेवरल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो कौन सा ऐसा रजिस्टर होता है? तो स्पेशल SFR यूज होता है आपका, टाइमर रजिस्टर यूज होता है, एक्यूमुलेटर होता है, या फिर स्टैक पॉइंटर होता है। इसमें से कौन सा ऐसा जो होता है वो आपका जो यूज होता है? तो आप सब जानते हो, बार बार पहले ही बता चुका था आपसे कि जो आपका जो रजिस्टर यूजुअली होता है वो हम बोलते हैं ना उसको एक्यूमुलेटर हर जगह यूज होता है आपका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ओके।